गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 1 साइंस का पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। तो इसमें हम लोग कुछ कुछ देख चुके थे। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस हम देखने वाले थे। तो अब आज हम लोग फोटोसिंथेसिस का ही कुछ पार्ट्स डिस्कस करेंगे। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है? एक तरह का प्रोसेस है जो प्रोसेस से प्लांट्स अपना क्या बनाता है, भोजन बनाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनाता है ये हम डिस्कस करेंगे। द टर्म फोटोसिंथेसिस आर गिवन बाय चार्ल्स रेब्ड बार्न्स इन 1893। ठीक है, तो ये जो वर्ड है फोटोसिंथेसिस एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था जिनका नाम था रेड बार्नेस, चार्ल्स रेड बार्नेस। कब दिया गया था? 1893 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1893 में दिया गया था। ये आप देख लीजिए, 1893 में दिया गया था। ठीक है, और फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है टू बिल्ड। ठीक है, तो फोटो मतलब क्या होता है, लाइट होता है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। और सिंथेसिस मतलब क्या होता है आपका, सिंथेसिस मतलब होता है आपका बिल्ड। ठीक है, सिंथेसिस मतलब क्या होता है, बिल्ड। ठीक है, ये आपका बिल्ड होता है। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, बिल्ड। दस फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग बाय द लाइट। मतलब कि वैसा फोटोसिंथेसिस का मतलब भी हो सकता है बिल्डिंग बाय द लाइट। द लीव्स ऑफ प्लांट आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन टीनी कलर्ड बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, उसमें एक टीनी छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और उसी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। उसी के कारण क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। द क्लोरोफिल यूज द सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है, सन एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको केमिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको हम बता देंगे द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये आपका डेफिनेशन हुआ फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, वैसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाता है। ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे ये भी बात है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। ठीक है, लेकिन रिलीज कौन सा गैस करता है, CO2 करता है, मतलब ऑक्सीजन करता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें 6 CO2 प्लस H2O, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ये ग्लूकोज बनाता है, उसको फूड हम लोग बोलते हैं। C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको 6 लगा दिया गया है। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे सिंपल सा बनता है, जैसे आपका CO2 प्लस H2O बराबर C6H12O6 और O2। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कितना, ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ 3, यहाँ पे कितना है, 2 और 6, कितना हो जाएगा आपका, 6 दू 8 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 6 से गुना कर देते हैं, तो 6 दूनी 12 हो गया, 12 एक 13 हो गया। फिर यहाँ से हम लोग 6 से यहाँ पे गुना कर देते हैं, तो 6 दूनी 12 ये हो गया, और 6 दूनी 12 एक, 6 दूनी 12, 12 6, फिर यहाँ भी 6 से गुना कर देते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन बना हुआ है। ठीक है, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ठीक है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज। जो फूड बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, इसको स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है, दिस ग्लूकोज synthesized in the leaves is the transported to different parts of the plant
एज सुक्रोज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये सुक्रोज में चेंज होकर के क्या करता है, फॉलम, एक जो आपका पेड़ में एक तरह का छोटा सा ट्यूब होता है, पाइप होता है, दो तरह का, एक जाइलम होता है, एक फोलम होता है, ठीक है। तो जाइलम और फोलम, फोलम से आपका क्या होता है कि पूरा फूड इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है, ये ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, ठीक है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वो स्टार्च में बदल जाता है। दिस स्टार्च इन द स्टोर लिव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये स्टोर हो जाता है लिव्स में या फ्रूट से, फ्रूट जो बनता है हम लोग का उसके रूप में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है। द मटेरियल रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो हम लोग एक एक चीज़ करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे। वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सोयल, फ्रॉम द सोयल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहने का मतलब हुआ ये आपका का दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा पानी है और जहाँ कहीं पे कम पानी है तो वो ढर के कम पानी की तरफ बहेगा, तो वही इसमें बोला गया है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स एंड अदर पार्ट बाई जाइलम वेसल्स, इसके पहले आपको बताए थे कि जो भी फूड मटेरियल है जो बन जाता है वो फोलम द्वारा लेके जाया जाता है, और जो आपका पानी है वो किसके द्वारा ले जाता है, जाइलम के द्वारा ले जाया जाता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये एक वन साइडेड होता है, जाइलम जो होता है वन साइडेड होता है, सिर्फ ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं आ सकता है, ऊपर से नीचे नहीं ला सकता, लेकिन फोलम जो होता है वो टू साइडेड होता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, ठीक है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 टेक फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमाटा, ठीक है। CO2 कहाँ से लिया जाता है, कार्बन एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, और किसके द्वारा लिया जाता है, स्टोमाटा के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफिल, इट इज़ ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, इट हेल्प ट्रैप द सोलर एनर्जी। ये क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब रंग होता है, ठीक है, पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और इसी कारण इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। इट हेल्प ट्रैप द सोलर एनर्जी, ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में मदद करता है, ठीक है। सनलाइट, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट क्या होता है कि वो सनलाइट आपको ऑब्जर्व कर लिया जाता है किसके द्वारा, लीव्स के द्वारा, ठीक है, क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है। तो वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी हम भी कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिंपल सी बात है। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इट हेल्प ग्रीन प्लांट टू मेक ऑन फूड, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि उस फोटोसिंथेसिस का ज़रूरत क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। इट हेल्प ग्रीन प्लांट्स टू मेक ऑन फूड, अगर ये जो फोटोसिंथेसिस है एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन बनाता है, और इससे क्या होता है, अगर प्लांट भोजन बनाएगा तो प्लांट जीवित रहेगा, अगर प्लांट जीवित रहेगा तो ह्यूमन लिविंग थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पे डिपेंड होता है, तब ये जीवित रहते हैं, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड डिपेंड ऑन प्लांट्स, ये तो आपको बता चुके हैं। इट मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड CO2 इन द एटमोसफेयर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं उससे कि वो हमारा एक तरह का वेस्ट मटेरियल है, वो हम रिलीज़ करते हैं, लेकिन उसको प्लांट्स ले करके यूज़फुल बना लेता है, अपने लिए यूज़फुल बना लेता है, और उसके हेल्प से क्या करता है, अपना भोजन खुद बना लेता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि CO2 और O2 को मेंटेन करके रखता है। अगर मान के चलिए हम लोग CO2 ज़्यादा बढ़ाएंगे, CO2 ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो CO2 क्या होता है
कि आपका ग्रीन हाउस गैसेस है जो आपका सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, अगर ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी ट्रैप कर लेगा तो ये पूरा हीट हो जाएगा, और हीट हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग का ये खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए। जब भी आप लोग का बर्थडेज वगैरह आता है तो उसमें आप प्लांट्स लगाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर स्पेस नहीं है तो घर के ऊपर या छत पे या कहीं भी आप छोटे छोटे गमला में छोटे छोटे प्लांट्स रख सकते हैं। आपका मनी प्लांट हो गया, बहुत डेकोरेटिव प्लांट्स होता है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही क्लास था हम लोग का। ठीक है, थैंक यू। और जो आपको होमवर्क दिया गया उसे बना के लाइएगा, और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।